आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मानसी सिंह अपने इस चैनल विराट विधन जी के पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में ये देखा महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में। बंगाल में अभी तक जितने जितने महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं उसका नेतृत्व किसने किसने किया है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आई थिंक आप लोग नहीं भूलेंगे सन्यासी विद्रोह क्या था, फकीर विद्रोह क्या था, फराइजी विद्रोह क्या था, नील विद्रोह क्या था। ठीक, तो आज उसी तरह हम लोगों ने जो अपना नेक्स्ट स्टेट लिया है वो है झारखंड। झारखंड के विद्रोह को हम जानेंगे, जैसे झारखंड में चेरो विद्रोह हुआ है, पहाड़िया, भूमिज, मुंडा। ये मेन 4 विद्रोह है जो झारखंड में हुए हैं, उनको आज हम लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1770 से 1803 तक। देखिए अलग-अलग जगह अलग मिलते हैं कि किस-किस सन में हुआ, लेकिन कुछ हद तक जो सही माने जाते हैं, वो आपको बताया जा रहा है। जैसे 1770 से 1803 तक कौन-सा हुआ? पहाड़िया विद्रोह। इसका मुख्य कारण था अकाल पड़ना। अब जो पहाड़ों पर रहते थे आदिवासी, वहाँ अकाल पड़ने लगा। तो जो गाँव में जो लोग निवास करते थे, पहाड़ी लोग, आदिवासी लोग वहाँ पर लूटने लगे, वहाँ के लोगों को लूटने लगे, वहाँ से भोजन, जहाँ से उन्हें भोजन मिला, जो भी चीज़, जिस चीज़ की भी अकाल पड़ रहा था, वो लोग वहाँ से जब लेने लगे, तो अंग्रेज़ी सरकार की नज़रों में ये हो गया कि ये गुनाह है भई, ये लोग लुटेरे हैं। और इस वजह से, और मेन कारण ये था कि वहाँ के वनों की वो लोग कटाई कर रहे थे, वहाँ पे उन्हें लकड़ी काटने का अनुमति नहीं दे रहे थे, फल तोड़ने की अनुमति नहीं दे रहे थे। भई मतलब बहुत अत्याचार होता, अकाल पड़ रहा था वहाँ पे, तो वो लोग वहाँ पे नीचे आकर गाँव के लोगों को लूट रहे थे, उनसे भोजन प्राप्त कर रहे थे, अंग्रेजी सरकार के खजाने लूट रहे थे, उनकी फैक्ट्रियों पर धावा डोल रहे थे। सब कुछ ऐसा कर रहे थे कि, तो इससे ये कहा जा सकता है कि अकाल उनका मेन कारण था। किसका? पहाड़िया विद्रोह का। इसका नेतृत्व किसने किया? तिलका मांझी ने। तिलका मांझी। ठीक, तिलका मांझी ने किया। दूसरा आता है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह जो है, भूमिज विद्रोह से साफ से ज्यादा भूमि के लिए विद्रोह किया गया है। ठीक, तो जो भूमिज जनजाति थी, भूमिज जनजाति के जो सरदार थे, उनके द्वारा ये किया गया विद्रोह था कि आदिवासियों की भूमि को लेकर उसका उपयोग अंग्रेज कर रहे हैं और हमें, उन्हें ही कोई आज़ादी नहीं है अपनी भूमि पर कुछ भी करने का, वो कृषि उगाने का, कृषि करने का, खेती करने का कोई उन्हें अधिकार नहीं है। तो इस वजह से ये भूमिज अ, जनजातियों के सरदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। ठीक, भूमिज विद्रोह, इसके जो, इसके थे गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह। तीसरा आता है मुंडा विद्रोह। भाई झारखंड के मसीहे का नाम, बिरसा मुंडा का नाम सबने सुना होगा। ठीक, कब से कब तक हुआ? 1893 से 1894। 2 साल, 2 साल क्या कहें, 1893 से 94 तक ये विद्रोह किया गया। क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा जो है जनजाति लोगों के, आदिवासी लोगों के मसीहा थे। ठीक, जैसा कि मैंने बताया, वनों पे अधिकार नहीं हो रहा था। वन संसाधनों के लोग जब वनों को काट कर, वनों को बर्बाद कर रहे थे, पेड़ों को काट कर वहां पे अपनी फैक्ट्रियां बसाने लग गए थे, तो ये सब आदिवासियों को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था ना उनको। अब भी जो उनका निवास स्थान है, आपके निवास स्थान को आपसे छीना जाए तो कितनी तकलीफ होगी। उसी वजह से इन्होंने नेतृत्व किया था। उसके बाद इन्हें 2 साल के लिए, 1895 में बिरसा मुंडा को 2 साल के लिए जेल में बंद भी कर दिया गया। उसके बाद ये कहे ब्रिटेन की महारानी का कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन था, उस सेलिब्रेशन में इन्हें रिहाई मिली। सन 1900 में आकर इन अंग्रेजों और बिरसा मुंडा की सेनाओं के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई, हार गए। उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, कौन थे? बिरसा मुंडा। ठीक, अब आता है चेरो विद्रोह। क्या कौन सा विद्रोह? चेरो विद्रोह 1800 से 1802। इसकी क्या खासियत है? चेरो विद्रोह जो है, चेरो जनजातियों द्वारा अपने ही राजा के खिलाफ की गई थी। कौन सी? अपने ही राजाओं के खिलाफ की गई एक विद्रोह था। क्यों भाई? राजा का क्या था? चेरो विद्रोह, चेरो जो जनजाति के लोग थे, राजा उनसे टैक्स वसूलता था। ठीक, टैक्स वसूलता था और उन्हें अपनी जमीन पर खेती करने की इजाजत नहीं थी।
मैंने बताया कि हर विद्रोह का कारण मुख्यतः टैक्स था, अंग्रेजों द्वारा लगाए गए टैक्स थे। उसी तरह चेरो विद्रोह में भी ये हुआ। अपने ही राजा राजा उन्हें कोई अनुमति नहीं देते थे, राजाओं के अंडर काम कराते थे। मतलब एक नौकर से भी बदतर काम करवाने वाला किसानों को ये था। इस वजह से उन्होंने अपने ही राजा के खिलाफ क्या किया? विद्रोह किया। कब? 1800 से 1802 के बीच में। कौन सा? चेरो विद्रोह। उसके बाद राजा ने परेशान होकर क्या, अंग्रेजों के मतलब ये कहें कि सिपहसालार, अंग्रेजों के मसीहो कर्नल जोन्स को बुलाया अपनी मदद के लिए। उसके बाद कर्नल जोन्स को बुलाया और अपनी मदद के लिए, किसने? राजा ने अपनी मदद के लिए बुलाया, किस? चेरो जनजाति से बचने के लिए। और इधर कौन हमारा नेतृत्व कर रहा था चेरो जनजाति का? भूषण सिंह। तो ये भी किसने किया था? चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ। राजा उस समय चूड़ामन नामक राजा थे। कौन? चूड़ामन। उनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? भूषण सिंह। चूड़ामन ने अपने हेल्प के लिए किसको बुलाया था? कर्नल जोन्स। इतना नाम नहीं याद करना है आपको, बस जानते रहिए कहानी क्या है, चेरो विद्रोह था क्या। चेरो जनजाति ने अपने ही राजा के खिलाफ किया था ये विद्रोह। दूसरा था रंपाओं का विद्रोह और तेलंगाना विद्रोह। ये दोनों, अब आप कहेंगे ये चारों कहाँ हुआ था? मैंने अभी बताया, झारखंड में। और ये दोनों हुआ था आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश। रंपाओं का विद्रोह क्या था? जो कि 1922 से 24 हुआ था। ये भी वन संसाधनों पर जो अधिकार ले रहे थे अंग्रेज, उसके लिए किया गया विद्रोह था। कौन सा? रंपाओं का विद्रोह। वन संसाधनों पर जो काम किए जा रहे थे, आदिवासियों को वहां से हटाया जा रहा था। आदिवासियों को ये था कि आदिवासी वहां पर कोई काम नहीं कर सकते, उन्हें वही हटाओ। इस वजह से ये आंदोलन हुआ था। तेलंगाना विद्रोह भी यही हुआ था। देखिए चेरो विद्रोह जो है पलामू नामक शहर में हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर पूछा गया कि तेलंगाना विद्रोह आते हैं। तेलंगाना विद्रोह क्या था कि आदिवासियों का ही ये भी विद्रोह था। और बात क्या थी कि आदिवासियों को इतनी छूट दी गई थी कि भाई जहां पे तुम्हें जहां पे कृषि करना है उतनी जगह तुमको दी जाएगी, ठीक। लेकिन तुम जैसे उन्हें ये पलामू याद रखिएगा, पलामू अक्सर आपके एग्जाम से पूछा गया है। चेरो विद्रोह में एक चीज और जानिएगा, आदिवासियों का ये था कि भाई जिस स्थान पे तुमको कृषि करनी है, ठीक, उतनी लकड़ियां वो लोग जलाते थे, वन से काट के लकड़ियां वो लोग जलाते थे। यहाँ पे चेरो में क्या था ना, यहाँ पे स्थानांतरित कृषि होती थी। स्थानांतरित कृषि समझते हैं? अब आप ध्यान से समझिएगा तो समझ जाएंगे। स्थानांतरित कृषि मतलब वनों से लकड़ियां काटते थे, जगहों पर जलाते थे, जो उसके बाद जब जल जाती थी तो जो जमीन का जो भाग रहता था वहां पे वो खेती करते थे। फिर जब वो जमीन ऊसर हो जाती थी छोड़ देते थे। फिर कहीं और भाग लकड़ी का जलाते थे, वो जमीन जब सही होती थी तो वहां खेती करते थे। तो मतलब स्थानांतरित मतलब अलग अलग जगह बदलते थे। तो ये था चेरो जनजाति में स्थानांतरित कृषि था। तेलंगाना विद्रोह भी किस लिए हुआ था? आदिवासियों के लिए ही हुआ था। तेलंगाना विद्रोह ये था कि ज्यादा से ज्यादा कर न वसूले जाए, बस उनका ये था कि जो इतना टैक्स जमींदार हमसे वसूल रहे हैं वो ना हो। ठीक, तो आई थिंक आज का ये क्लियर हो गया होगा आपको। रंपाओं का विद्रोह जो है, ये हम लोग जान लेते हैं कि रंपाओं का विद्रोह जो है उसका नेतृत्व किसने किया? उसका नेतृत्व किया सीताराम राजू ने। सीताराम राजू। और जो तेलंगाना विद्रोह था उसका किया पूचलपल्ली सुंदर राय। पूचलपल्ली सुंदर राय, ठीक, पूचलपल्ली सुंदर राय। आई थिंक अब ये आपको क्लियर हो गया। पहाड़िया विद्रोह का तिलका मांझी, भूमिज विद्रोह का गंगा नारायण सिंह, मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा, चेरो विद्रोह का भूषण सिंह, रंपाओं का विद्रोह सीताराम राजू, तेलंगाना का पूचलपल्ली सुंदर राय। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्लास में और कुछ विद्रोह के साथ, कुछ नए स्टेट के विद्रोह जो हुए थे उनके साथ मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।